अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो आदेश। सभी नाथ भक्तों का नवनाथ परिक्रमा के इस नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दादा गुरु बड़े बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का दर्शन किया था और अब इस वीडियो में हम महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के आद्य शिष्य और वारकरी संप्रदाय के मूल सद्गुरु गहनीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। कनकगिरी इस ग्राम में कुछ बच्चे मिट्टी का खिलौना तैयार कर रहे थे। उन्होंने उस मिट्टी से एक वाहन बनाया, लेकिन उस वाहन के लिए एक सारथी की आवश्यकता थी, पर वह बच्चे उस सारथी को बनाने में बार बार असफल हो रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गुरु गोरखनाथ जी के तरफ गई। वहाँ गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु से प्राप्त संजीवनी मंत्र का स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। वह बच्चे गुरु गोरखनाथ जी के पास आए और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से विनती की कि हे गोरखनाथ, हमने मिट्टी का वाहन बनाया है, पर उसके लिए एक सारथी की आवश्यकता है, पर हमसे वो बन नहीं रही। क्या तुम हमें बना के दोगे? बच्चों की बार बार विनती से गुरु गोरखनाथ जी ने हामी भरी और उन्होंने मिट्टी हाथ में ली। उस मिट्टी से वो उसका सारथी बनाने लगे, किंतु जो संजीवनी मंत्र का पठन था, चिंतन था, वो निरंतर चल रहा था। जब उस मिट्टी से एक देह का, एक सारथी का निर्माण हो गया, तो उसमें संजीवनी मंत्र के प्रभाव से प्राण आ गया, चैतन्य आ गया, और वो जो मिट्टी का सारथी था वो जीवित हो गया और उसमें करभंजन नारायण जी ने संचार किया। तो ऐसे प्रकट कथा है गुरु गहनीनाथ महाराज जी की। बाद में वृद्धेश्वरी स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु गहनीनाथ जी को अनुग्रहित किया, उन्हें सनाथ बनाया, और ऐसे महायोगी गुरु गहनीनाथ जी की यह संजीवन समाधि है। सभी नौनाथों में से यह एकमेव समाधि ऐसी है कि जहाँ प्रत्येक दर्शनार्थी को गुरु गहनीनाथ जी की समाधि को साल भर स्पर्श करने को मिलता है। तो ऐसे पावन समाधि स्थल पर सभी नाथ भक्त एक बार अवश्य आकर गुरु गहनीनाथ जी का दर्शन ले। ओम चैतन्य श्री गहनीनाथाय नमः। मंदिर के चारों ओर बहुत सुंदर ऐसा वातावरण है, बहुत एकांत प्रिय स्थान है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। गहनी नाथा अचल नाथा, नाथवंती सिद्धनाथा, तपयोगे मंत्र देसी, ज्ञान तुझे ज्ञान नाथा, भक्त सारे पंढरीला, योगी तू पंढरीनाथा, भक्त तुझा रक्षणाथा, कुर्या सदा मंगलम, शिव मंगलम, गुरुर मंगलम। गुरु गहनीनाथ जी का दर्शन करके हम अभी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत सद्गुरु वामन भाऊ इनके समाधि स्थल पर आए हुए हैं। एक बात यह बताना बहुत आवश्यक है कि सद्गुरु वामन भाऊ इनके समाधि स्थल पर भी गुरु गहनीनाथ जी की समाधि है, परंतु गुरु गहनीनाथ जी की मूल समाधि इस मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर पे है। तो अगर यहाँ नाथ भक्त आते हैं तो इन दोनों समाधियों का दर्शन करें। सद्गुरु गोरखनाथ जी ने जब गहनीनाथ जी को गुरु दीक्षा दी, तब सद्गुरु गहनीनाथ जी त्र्यंबकेश्वर स्थान पर ब्रह्मगिरि के पर्वतों पर एक गुफा में तब्बल 1200 वर्ष तपश्चर्या करने के लिए गए। एक बार सद्गुरु निवृत्तनाथ महाराज
ज्ञानदेव महाराज, सोपान काका, मुक्ता माता और उनका पूरा परिवार त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने के लिए गए थे। उस समय वहाँ बहुत ही गहरा घनेरा जंगल था। उस जंगल में एक बाघ उनके पीछे लगा। उसके डर से भयभीत होकर सब इधर उधर भागने लगे। भागते भागते निवृत्तनाथ जी एक गुफा में जाकर पहुँचे और उसी गुफा में सद्गुरु गहनीनाथ जी तपश्चर्या कर रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य की 1200 साल तक राह देखी और 1200 साल बाद यह सुवर्ण क्षण वहाँ घटित हुआ। वहाँ गुरु गहनीनाथ जी ने गुरु निवृत्तनाथ जी को गुरु दीक्षा दी, अनुग्रहित किया। उस स्थान पर जो बीज लगाया था, उस बीज का इस महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा वटवृक्ष तैयार हुआ और इस तरह नाथ संप्रदाय की धरोहर हमें वारकरी संप्रदाय के स्वरूप में प्राप्त हुई। जो ज्ञान गुरु आदिनाथ जी से प्रारंभ हुआ था, वो सद्गुरु ज्ञानेश्वर जी मतलब माउली तक आ पहुंचा और उन्होंने वह ज्ञान हम सभी भक्तों के लिए खुला किया। ज्ञानेश्वरी हरिपाठ इस आधार से, इस स्वरूप से वह ज्ञान हम तक पहुंचा। नाथों ने जिस प्रकार से साधना की, उपासना की, तपश्चर्या करी, वह आज के गृहस्थी साधक को अशक्य है, यह नाथ जी पूर्व से ही जानते थे। इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग हम सब तक पहुंचाया, जिसकी सहायता से केवल नाम मात्र से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सके। सद्गुरु गहनीनाथ जी का दर्शन करके अब हम अंतरिक्ष नारायण जी के अवतार सद्गुरु सिद्ध योगी गुरु जालिंदरनाथ जी के दर्शन को जा रहे हैं। इस स्थान की अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो आदेश।